वाह, बहुत स्कॉटलैंड में आपका खैर मकदम है, जो घर है झील के शैतान का। हाँ? क्या शैतान? जी हाँ, वो वहाँ उस पानी में रहता है इसलिए। ये सच है क्या? मुझे नहीं पता। नैनो, जरा हम सबको वो मॉन्स्टर तो दिखाओ। झील का शैतान आदिकाल का क्रीचर है जो ठीक यही रहता है। वो ऐसा दिखता है। हाँ, वही है। फिक्र मत करो उबैद, ये महज एक अफसाना है। तो बताओ, मछली का शिकार कौन करेगा? हाँ मैं, दीजिए। मैं भी चलूंगा उस शैतान वाली झील में मछली पकड़ने। मेरी सोच जुदा है, मेरे लिए यही रहना ज्यादा मुनासिब होगा। सुनो, ये लो, इससे शैतान दिख जाएगा। हाँ, ये भी मुसीबत के वक्त इसे फूंकना, तुम्हें मदद मिलेगी। शुक्रिया। ओके, तो तुम तीनों मेरे साथ आओ। चलो फिर मिलते हैं उबैद। फिक्र मत करो सालेम, यहाँ शैतान नहीं है। मैं ठीक हूँ मंसूर, सच कह रहा हूँ मैं। घबराने की कोई बात ही नहीं है। मेरी मदद करो, मैं फंस गया। कोई है? कोई है क्या? क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इस पानी में पकड़ने के लिए कुछ भी है। वहाँ एक। नहीं, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ सलेम? ये नहीं हो सकता।
हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह, ओह, मजा आया? ओके, रुक जाओ, एक एक करके। मंसूर, हमने झील का शैतान देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं बयां करता हूँ, देखिए। मुझे उम्मीद है तुमने इस चाल का बुरा नहीं माना होगा। अलार्म बेसबब है। ये सब सैलानियों की मस्ती के लिए है। दरअसल मैंने ही बनाया है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे पता था कि ये असली नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सालेम। लेकिन मैंने असली चीज देखी है, सचमुच। नहीं उबैद, ये महज असली जैसा है। अरे नहीं नहीं, मैं उस नकली वाले की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस असली वाले की जो वहाँ मौजूद था। वो एक दरख्त है उबैद। हाँ, और असली वाला शैतान उसके करीब था। और वो कैसा था? वो बेहद दोस्ताना था। ये तो अच्छी बात है। अब तो मछली पकड़ने आ सकते हो। अब मुझे कोई एतराज नहीं। किस्मत से शायद मैं तुम्हारा शैतान पकड़ लूं उबैद। तो तुम्हें एक बड़ी रॉड तो लेनी ही पड़ेगी। उबैद, क्या वो दिख रहा है? नहीं, इस वक्त नहीं। क्योंकि वो असली नहीं है। नहीं, बिल्कुल असली। मैं साबित कर सकता हूँ, देखो। मंसूर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंसूर। नैनो, तुम तफ्तीश करो, देखो हमारी जानिब कौन आ रहा है। ठीक है मंसूर। ये ठूठ है। क्या ये तुम्हारा शैतान है उबैद? एक ठूठ? नहीं। हाँ? ये मेरा शैतान। पीछे रहो, ये खतरनाक हो सकता है। बहुत या नहीं भी। क्या हो रहा है? नैनो, बताओ ये क्या है? ठीक है, फिक्र मत करो, ये नैनो है। ये अनजानी नस्ल है। इसकी कोई जानकारी मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। शुक्रिया नैनो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वही झील का असली शैतान है? हाँ, इसे मैंने तलाशा है। वो तो बहुत ही मजेदार था। बहुत कमाल का। बेहतरीन। अलविदा मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीन आया तुम्हें कि मैंने शैतान देखा था? हाँ बिल्कुल उबैद, बिल्कुल।
वाह, क्या? तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ क्या हुआ। क्या तुम कुछ पकड़ पाए? हाँ, कुछ तो। ओहो, चलो ठीक है, तुम्हारा जब दिल चाहे हमें बता सकते हो। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ उबैद। अरे नहीं, ठीक है। हम तुम पर यकीन करते हैं। लेकिन हम पर कौन करेगा? सच कहूँ तो मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं। आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो, देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा।
चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा रुको। और वो नमूना फंदेबाज स्ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो, वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। हाँ, यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा? हाँ, बिल्कुल पजामा। पजामा। हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो?
मालिक फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी ज़हनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी। देखो बच्चों, कैरेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर उरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल? जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। हाँ। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं।
बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया। या फिर उन्हें खा गया ओरांग पेंडिक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा ना ओरांग पेंडिक ने। खैर ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा ओरांग पेंडिक। 1 मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। मंसूर, ओरांग पेंडिक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह, क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों। यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था, आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। सोना भी ढूंढना चाहिए। ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गुरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगुटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आंख झपकाई। क्या मतलब उबैद? 1 मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पेंडिक है। चलो भागो। देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं, भूख नहीं, मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो, हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया, उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पेंडिक को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है ओबेद और उसका खास दोस्त ओरांग पेंडिक। हाँ, क्यों नहीं? या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पेंडिक का पोशीदा मंदिर। रुको। या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ बिल्कुल। और जरा बताना, तुमने कब बचाया था? दोस्तों, चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें।
अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? बुलबुल। वाह क्या बात है। तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर, तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह, खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ। खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी। चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरांग पेंडेक के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था, तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल। तुम में से किसी ने मेरे अब्बा का दिया हुआ सियाह और सफेद पेन देखा? वो आपके मेज पर होता है। हाँ, पर अब वहाँ नहीं है। आजकल घर से बहुत सारी चीजें गायब हो रही हैं। अब्बा का पेन और मेरा वो सुपर स्मॉल स्क्रू ड्राइवर सेट, सारा का ब्रेसलेट। सच? दिलचस्प। तो यहाँ जरूर कोई चोर है। सालिम, हद है बेवकूफी की। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हरगिज यहाँ कोई चोर है। यहाँ कोई चोर नहीं है। किसी ने मेरा सिल्वर नेकलेस देखा क्या? नहीं अम्मी। खैर, अगर नजर आए तो मुझे दे देना। क्या अब भी कहोगी यहाँ कोई चोर नहीं है? तब तो हमें इस मसले की तफ्तीश करनी होगी। मैं भी यही सोच रहा था। दोस्तों, अगर वाकई हमें चोर को पकड़ना है तो हमें एक अच्छा सा जाल बिछाने की जरूरत है। ठीक है। सर्दी, सर्दी। ठीक है, एसी बंद कर देती हूँ। सर्दी, सर्दी। अब एसी बंद है, अभी हरारत आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। तुम बीमार तो नहीं हो? बताओ मुझे। सर्दी। किसी ने मेरी घड़ी देखी? ये क्या? मंसूर! सर्दी, चलो तुम्हें ये पहना देती हूँ। इससे बहुत जल्दी गर्मी आ जाएगी। सर्दी, सर्दी। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ सारा? देखो बीबी को कुछ हो गया है। इसे सर्दी लग रही है। फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। हाँ।
उस चम्मच को चुराने पर ये घंटी बजेगी और इसके बजते ही हम उसको दबोच लेंगे। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैंने चोर की आवाज सुनी। दादा जान, क्या हो गया? माजरत चाहता हूँ तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? हम पकड़ने वाले हैं। थोड़ा आराम कर रहे हैं। नहीं, हम। हाँ, बहुत थकान भरा हफ्ता गुजरा। चलो खैर, मुझे जानना था कि क्या तुमने मेरी ट्रक की चाबियाँ कहीं देखी हैं? आपने फिर वहीं छोड़ दी होंगी अपने ट्रक में। दरअसल सबसे पहले वही तलाश की थी। मैंने सोचा कि मिल जाएंगी हमेशा की मानिंद। मुझे बोलने क्यों नहीं देते? हमें किसी पर ये बात जाहिर नहीं करनी है। ये खुफिया तफ्तीश है। दादा जान चोर नहीं हो सकते। शक से बाहर कोई नहीं है मंसूर। हाँ, मगर उनकी चाबियाँ भी तो चोरी हुई है सालिम। ऐसा वो कहते हैं उबैद। सालिम, होश की दवा करो। देखते हैं। हाँ? अम्मी, बस 10 मिनट और सो लेने दीजिए। जरूर चोर है। अरे नहीं, हमारा कॉफी सेट। यहाँ क्या हुआ? दरवाजे की घंटी अम्मी। फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। आदाब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। उम्मीद है मैं वक्त पर हूँ। मैं एक मुर्दा तोते का करता भी क्या है? तो बताइए आपके यहाँ कौन बीमार है? बेहतर, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। ओह, माफ करना, गलत चश्मा लगा लिया। मुझे बीवी की फिक्र हो रही है। ये पूरे दिन बस सर्दी सर्दी यही कह रहा है। पूरे दिन से वो ऐसा कर रहा है? मैं अभी उसकी जांच करता हूँ। सर्दी सर्दी। माफ कीजिए, बीबी उस तरफ है। हाँ हाँ हाँ, गलत चश्मा लगा लिया। माफ करना। अब तुमने कहाँ कहा था? सुनो जरा, मुझे एक बार फिर से तो बताओ। सर्दी सर्दी। तुम मिल गए। एक तरकीब है, क्यों ना हम एक चारा रखें और आसपास ना दिखने वाला रंग लगा दें। जैसे ही वो चोर चुराने की कोशिश करेगा, वो रंग उसके पैरों में लग जाएगा। लेकिन रंग तो दिखेगा नहीं। वही तो, उसे भी नहीं दिखेगा। हमें भी नहीं दिखेगा। नैनो में हर तरह की यूवी रोशनी को पकड़ने की काबिलियत मौजूद है। हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे। वाह, क्या बात है। होशियार रहना दोस्तों, चूंकि रंग दिखेगा नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा कहाँ रंग लगा है। क्या तुम लोगों ने मेरे कफलिंग्स देखे? मिल नहीं रहे हैं। मैंने तो नहीं। तुम तीनों क्या कर रहे हो? हम ना दिखने वाले रंग से चोर को पकड़ रहे हैं। ऐसे खेलों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो? यहाँ हम एक शातिर मुजरिम के पीछे हैं बेहद चालाक चोर। एक ऐसा चोर जिसने एक मासूम कुनबे की इज्जत को जानबूझकर ललकारा है मंसूर। ये बहुत मुमकिन है कि वो शख्स इसी घर का हो मंसूर। सलेम, हमारे घर में कोई भी चोर नहीं है। लेकिन हर शख्स पे शक करना भी तो लाजमी है मंसूर। गायब हो गया। नैनो, अपना यूवी लाइट डिटेक्टर चालू करो। ठीक है मंसूर। हाँ, चोर के कदमों के निशान। हमारा काम बन गया। नैनो, अब इन निशानों का पीछा करो और बताओ। आओ, तेज तेज तेज, जल्दी 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 सलेम। जल्दी जल्दी नैनो के पीछे। हे, चलो आओ, इस जाने आओ। नैनो, पीछे चलो। चलो चलो जल्दी दोस्तों। ऊपर 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 ऊपर। कुछ मिला नैनो? हाँ? सालिम, चोर तो वहीं बैठा था जहाँ तुम बैठे थे।
हाँ नहीं, मैं वो चोर नहीं हूँ। शक से बाहर कोई नहीं सलीम, तुमने ही कहा था ये। मैं वो चोर नहीं हूँ। नैनो, डिटेक्टिव सलीम की जानिब करो। हाँ। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पता है, रंग के दायरे में तुम ही खड़े थे। मैंने जांच कर ली, अच्छी खबर नहीं है। गर्मी, गर्मी, सर्दी, गर्मी। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे तसव्वुर से भी बुरा है। बीबी को यहाँ कुछ दिन अकेले रहना होगा। उसे खतरनाक मैड पैरेट सिंड्रोम बीमारी हो गई है। ये फैल भी सकती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। मुझे दम के दम क्लिनिक जाकर इसे फैलने से रोकने का जरिया तलाश करना होगा। तो मैं चलता हूँ। गलत चश्मा पहन लिया। मैं चीजें छुपा दूंगा, लगता नहीं हम उसे ढूंढ पाएंगे। वो चोर सच में पेशेवर लगता है, नहीं तो अब तक हम पकड़ लेते। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है चोर कौन है। पीछे आओ दोस्तों। हम पीछे ही हैं। हमें यहाँ क्यों लाए? अब मैं आप सबको असली चोर की दीदार कराने वाला हूँ। कैसा चोर? घर में एक चोर है। इस घर में कोई चोर नहीं है सलीम। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप सबकी चीजें चोरी तो हुई है ना? बिल्कुल। हाँ, जरूरी नहीं है कि कोई चोर हो। अब्बा आप बस देखते रहिए। गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी, गर्मी, सर्दी। अब भी नहीं समझी मंसूर, चोर कौन है? मुझे तो लगता है वो सालिम ही है। कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। गर्मी, 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 गर्मी। ये देखिए। ओह, मेरे कफलिंग्स। अरे वाह, मेरी चाबियां। मेरा पेन। इन्हें बीबी ने लिया था और उन्हें छुपा दिया क्योंकि वो हमारे साथ सर्दी गर्मी का खेल खेल रही है। गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी। यानी बीबी बीमार नहीं है? नहीं। कोई चोर भी नहीं? नहीं। गर्मी, गर्मी, गर्मी। सारा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू कर दो ना प्लीज। मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली, बेवकूफी है। मगर मछली।
हाँ? खलील, मेरे दोस्त खलील। मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ। नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है। आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं। इत्र इस्तेमाल करो या फिर उसे बेच दो जो सूंघ ना सके। देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए। मेरे पास एक तरकीब है। मैं अपना मारधाड़ का काम वापस शुरू कर रहा हूँ। हम बर्बाद हो गए। मैं इसमें बेहतर था। मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था। लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे। मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधाड़ करता था, ऐसा बहुत कुछ। हाँ, एक बार। आहा, अब देखो। जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ। मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ। देखो ये रहा। वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास? ये छोटा पूल है। तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था। तुम बेवकूफ हो। मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ। क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या? एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो, कम गहरा पूल और एक गिलास पानी। तो क्या? प्रमोटर बेहद मुतासिर था। कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ? हाँ, यही तो शो का नाम है। स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर, मैंने भी इस पर सोचा है। दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितनी भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहना नहीं? बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ। उधार ले लूंगा, उन्हें बताए बिना। हाँ। वो, ये वाकई कमाल का है। मैं इन्हें काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा। तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो।
अरे मेरी हाँ, तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, हाँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा। क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है, मैंने ले ली। आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो। अगर ये तुमने पहना है, तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए, जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स हैं? रुको, रुको, रुको! कूदना नहीं! मत कूदना! नहीं! ये चल क्यों नहीं रहा? मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त! मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त! खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। 2 शो और हैं, कल और दोपहर का। मंसूर, फिशिंग रॉड्स को भरोगे जरा? जो हुकुम कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां लपेटो। जो हुकुम कैप्टन। उबैद कहाँ है? सब हम कर रहे हैं। जरा रुको। इसे देखो, क्या कमाल का सौदा है दोस्तों। एक पर एक मूंगफली मुफ्त है। क्या बात है। उबैद, हम महज मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मछलियों को मूंगफली नहीं खिलानी है। ओह, पता नहीं ये कब काम आ जाए। ठीक है उबैद, बच्चों जाकर उसकी मदद करो। तो स्टार बोर्ड की जानिब 3 डिग्री सबसे बढ़िया जगह वही है, ओपल समंदर में। ओपल समंदर? मैंने ये कभी नहीं सुना।
ओपल समंदर, कई राज हैं इसमें। कहते हैं एक खोया हुआ जजीरा है जिसमें बेशुमार बहुत बड़े जानवर रहते हैं। ये महज एक अफसाना है ना दादा जान? हाँ, ये हकीकत नहीं है ना? हकीकत नहीं है? तुम्हें इस बात का यकीन कैसे है सालिम? क्या आप पहले भी यहाँ पर आए हैं? मैं उन्हें बिल्कुल भी तरजीह नहीं देता उबैद। सालिम सही है, ये मल्लाह की कहानी है, मगर ओपल समंदर बहुत बड़ी मछलियों से भरा है जो फिशिंग के लिए मुफीद हैं। चलो उन्हें पकड़ने के लिए तैयार? मछली पकड़ते हैं। बचना मछलियों, अब तुम्हारी खैर नहीं। बादल, ताजुब है, यकबयक ठंड बढ़ गई। बत्ती किसने बुझाई? रॉड्स अलग रखो, कोहरा छटने के बाद हम दोबारा शुरू करेंगे। तब तक मैं इस कोहरे से निकलने की पूरी कोशिश करता हूँ। दादा जान, कोई मुश्किल है? पता नहीं, कंपास देखो। अजीब है, लगता है कि रेडियो भी बंद हो गया। ये बात है, ये बिजली का तूफान है। कोहरे में ये हो सकता है, बादल बहुत नीचे उड़ते हैं। और बिजली ने हमारी मशीनें बंद कर दी है। सही कहा। तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्द निकल जाएंगे बच्चों। खैर हम किनारे पे तो आ गए, इससे भी बुरा हो सकता था। सच में चट्टानों से बेहतर। अब नुकसान का जायजा लेते हैं। ये मुड़ गया है, इसे दुरुस्त करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? औजार तो हैं, मगर इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो तुम जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हो, तब तक मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ख्याल कैसा है? अच्छा ख्याल है। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आता हूँ मंसूर। देखते हैं, औजार तो पूरे हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ पकड़ ले तो अच्छा होगा। फंस गई। मदद करो, शायद बहुत बड़ी है। देखो कितनी बड़ी है। दोस्तों ये मुझसे संभल नहीं रही है। दोस्तों जरा संभाल के। दादा जान की कहानी जैसा। क्या? बड़े जानवरों का जजीरा, हम उस पर हैं। लेकिन ये तो महज किसी का अफसाना है ना दोस्तों? उबैद सही था, हमें छुप जाना चाहिए। दादा जान, वो देखिए। भागो। हटो पीछे। एकदम सीधे लगा। जल्दी एक और लाओ। धकेलो। अब हम महफूज हैं। शायद नहीं। ये जानवरों को आखिर यहाँ खिलाते क्या हैं? अब छोड़ो भी, वो हम नहीं है तो क्या करना है? हमें नीचे जाना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि वो कीड़ा महज खुराक था। लगता है उसकी असली खुराक हम है। मुझे पता था। रुको, मुझे लगता है ये दोस्ताना है। मंसूर, होश में तो हो। आ जाओ, ये महफूज है। देखो। तुम मुझसे दूर रहो। दादा जान। मंसूर,
शायद वो बड़ा वाला इस छोटे वाले का अब्बा है। हमें उसे रोकना होगा, ये कश्ती को तोड़ डालेगा। हाँ, मूंगफली। सुना है बंदर मूंगफली पसंद करते हैं। नीचे नीचे रखो। हाँ। उस में हमारा काम बन रहा है मंसूर। बच्चों रुक जाओ। बच के। समंदर। क्या इस जजीरे की हर चीज हमें खाना चाहती है? हमें छोटे की मदद करनी होगी। जल्दी मुझे फिशिंग रॉड दो। मंसूर, ये फिशिंग का वक्त नहीं है। अब देखो मेरा निशाना। ये लो। देखो, हमने मछली बेशक ना पकड़ी हो, मगर एक बड़ा परिंदा पकड़ लिया। बड़े से केकड़े के हमले से पहले हमें लौट चलना चाहिए। चलो चलते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सीधा नहीं कर लेते हम जा नहीं सकते। मैंने अपनी हथौड़ी न जाने पीछे कहाँ खो दी। मैं इससे करके देखता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। ओह, इससे काम नहीं बना। अब हम क्या करें? अरे वाह! वाह क्या बात है। चलो घर चलते हैं। जरा रुको उबैद, ये मूंगफली उठाओ। खुदा हाफिज। दादा जान, ये कोहरा, हमें एक बार फिर इससे होकर गुजरना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स ले लो बच्चों, हम अपनी जगह वापस आ गए। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। सब तैयार हो? सही कहा दादा जान।